हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये रामानुजन सीरीज का 25 लेक्चर है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कवर करा रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट दिए थे। यदि आप अभी भी नहीं देखे हैं तो जाइए उसको देखिए और ये सभी क्वेश्चन भन्नाट तरीका से लगाइए। तो आइए इसमें कुछ हम हेल्प करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ आप करिएगा। ठीक है, आइए मिलते हैं और इस 3.1 को सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा? क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ जी। तो चलिए देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, बोला है फाइंड द रेडियन मेजर। रेडियन में मुझे फाइंड करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इतना समझिए सिंपल सी। तो पहला जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 25 डिग्री दिया है। तो 25 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू, यदि मैं इसका सॉल्यूशन करूं, क्या मैं करूं, इसका हम सॉल्यूशन करूं तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो पाई रेडियन। क्या होता है, तो पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, क्या हम 25 डिग्री का निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 25 डिग्री यहाँ पे दिया है तो आप 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर लें? बिल्कुल सर। तो देखिए, अब इसको आप, शौक है तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं है तो कुछ आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िए सर। तो 5 से काट लें, काट लो। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। हाँ, तो 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो 25 डिग्री इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो देखिए, इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए जी, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया है, तो 47 डिग्री, -47 डिग्री और 30 मिनट। एक चीज पहले यहाँ पे समझिए कि पहले जो 30 मिनट है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें क्या, तो बोलिए हाँ। तो जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। हाँ सर। तो इसी तरह से हम 30 मिनट का आप निकालोगे तो 30 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री, इससे इसको काट लें, 1/2 डिग्री होगा। अरे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 30 मिनट यहाँ पे आपका आ रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत आसान बात बता रहे हैं आपको। यदि कहीं पे माइनस दिया है, कहीं पे माइनस दिया है, तो पहले उस माइनस को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। लास्ट में आंसर में क्या करना कि माइनस लगा लेना। क्या करना, लास्ट में आंसर में इसको माइनस लगा लेना, छोड़ो। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो करो जी। क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस हम क्या बोले, माइनस छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब लिखो, -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब 47 डिग्री है। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम लो, एलसीएम लो, क्या आ रहा है, 7 2 जा 14, और 4 2 जाए 8 1 9 प्लस 1 डिग्री, यानी क्या आ रहा है, 95/2 डिग्री। 95/2 डिग्री, यही आ रहा है जी। हाँ जी। तो जब ये आ रहा है तुम्हारा, अब इसको तुम क्या में कन्वर्ट करना चाहते हो, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। हम इसको यदि मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा, पाई बाई 180। ठीक है, अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करो, बोलो क्या आ रहा है। तो 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, और
5 9 जा 45, हाँ जी, तो 19 पाई बाई, अब 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 6 72, अरे 36 2 जा 72। तो ये क्वेश्चन देखिए इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। क्या आएगा? माइनस में। क्या आ रहा है? माइनस में। क्या हम आंसर देख लें? हाँ सर सही है, हाँ सर सही है आंसर, ठीक है। तो देखिए जब हम मुझे फाइंड करना था रेडियन से, रेडियन में मुझे फाइंड करना था, तो हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। और देखिए 240 का 520 का आप खुद से निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। बस क्या करना है कि बाई पाई बाई 180 में इतना से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देना भैया, जो आएगा यहाँ से तुम फटाक से इसका आंसर तुरंत बता सकते हो। इसमें भी बस इतने से मल्टीप्लाई कर देना और जितना आएगा इतने से फिर आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन हो गई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज करना है यहाँ पे। तो कहिएगा क्या करना है सर? तो बस वही देखते हैं। देखो सबसे पहले 11/16 है, -4 है, 5 पाई है, 5 पाई बाई 3 है और 7 पाई बाई 6 है। मैं क्या बताया कि यहाँ पे डिग्री में मेजर करना है। तुम्हें क्या पता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। हमें किस में फाइंड करना है? किसमें? डिग्री में। तो क्या हम पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री बाई पाई, यानी 180 बाई 5 डिग्री होगा। हाँ सर होगा। अब क्या करिएगा कि कोई भी, देखो यार ये तो चुटकी में निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यदि करो तो 5 पाई बाई 3 यदि दिया है, इसको मुझे किसमें? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5 पाई बाई 3 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। तो जब पाई से पाई कट जाएगा और 3 6 18, क्या आ जा रहा है आपका? बोलो क्या आ रहा है? तो यही आ रहा है सर 300 डिग्री, 300 डिग्री। अब इसी तरह से मान लो कि तुम इसको करना चाहते हो 4 क्वेश्चन को, तो 4 भी तो बहुत आसान है। 7 पाई बाई 6 यदि इसको तुम्हें करना है, इसका सॉल्यूशन बोलो क्या होगा? 7 पाई बाई 6 दे रखा है। यदि तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो 7 पाई बाई 6 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, तो पाई से पाई काट दो, क्या आएगा? 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो 7 इंटू 30 यानी 210 डिग्री आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो बस यार इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर मजेदार क्वेश्चन की बातें करो, यदि मजेदार क्वेश्चन की बातें करो तो हाँ सर ये है, ये है। ये देखिए इसको जब आप कीजिएगा, यदि 11/16 है, 11/16 है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब आप 11/16 को सॉल्व करोगे, यहाँ पे यूज करना है पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, ठीक है। तो 11/16 इंटू 180/पाई, 180/पाई, 11/16 इंटू 180 और 22/7 है। 11/16 इंटू 180/22 इंटू 7 हो गया, ठीक है। हाँ जी। तो ऐसा करते हैं क्या, ऐसा करते हैं क्या, पहले हम इसे काट ही लेते हैं। चलो कितना आएगा? कितना आ रहा है? इतना नहीं, हाँ जी आ रहा है। चलो 11 2 जा 22, हाँ 2 9 जा 18, हाँ तो 63/16 इतना आया। चलो हमारा किस में? हमें डिग्री में फाइंड करना है। तो डिग्री में फाइंड करना है, एक चीज और कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 315/8 इतना डिग्री हुआ। क्या हम इतना डिग्री लिख सकते हैं? नहीं जी, मेरा आंसर जो दिया है इतना डिग्री नहीं दिया है। तो क्या कीजिएगा, बस इसको और कुछ मत कीजिए। जो एग्जाम्पल हम लगवा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब डिग्री में हो मिनट में भी आप कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो वही चीजें करना है कि इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है, कितने बार जाएगा बोलो? 3 बार ले जाओ। 24 आ रहा है, हाँ। फिर 5 कितने बार जाएगा? 9 बार। 72 3 3। अच्छा एक काम करते हैं कि इसको ऊपर यानी 39 3/8 डिग्री, इतना डिग्री आया। अब क्या करोगे इसको हम क्या, अब देखो 39 डिग्री प्लस 3/8 मिनट, इसको क्या लिखेंगे? 39 डिग्री, 39 डिग्री और इतना डिग्री, इसको हम अलग अलग इतना लिख सकते हैं ना भाई। 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ठीक है। अब क्या करो ना कि 3/8 डिग्री जो है इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो बोलो 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो भैया अगर मिनट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं। यदि आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? तो इसमें आप यही करोगे कि 60 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो तो क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 15 यानी 45/2, 45/2 यानी 45/2 मिनट आया। क्या आ रहा है? 45/2 मिनट। यानी इसको भी हम बदल तो सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हो। बोलो क्या होगा? यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड कर लो तो क्या होगा? 2 2 जा 4 कट गया। फिर क्या उतारोगे? 5, 2 2 जा 4 कट गया, क्या बचा? 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? 22 1/2 डिग्री, सॉरी मिनट। अब एक चीज और समझिएगा कि 39 डिग्री है और 22 मिनट है प्लस 1/2 मिनट, इसको हम अलग अलग चेंज कर लिए। और फिर एक चीज और समझिएगा, 22 डिग्री है और 1/2 मिनट है, 1/2 मिनट है, इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए 1 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो क्या हम इसमें 62 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ जी। तो कन्वर्ट करिए, कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 सेकेंड यानी 29 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, इसका क्या हुआ? आंसर होगा। यहाँ से मेरा एक चीज क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि देखो यदि कि इस तरह का क्वेश्चन आए, 4 वाला भी आप लोग कीजिएगा, 4 भी सेम इसी तरह से ही करना है, 4 को भी सेम इसी तरह से ही करना है। देखिए यदि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको यदि डिवाइड इतना भी आप करके छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना भी करके यदि आप छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको डिग्री में मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? डिग्री में मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कुछ नहीं मैंने किया है, पहले प्रोसेस को समझते हुए चलना है। पहले हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री से तोड़ने के बाद हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, अब मिनट से तोड़ने के बाद हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है और फिर लास्ट तक आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप स्वयं करें, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक व्हील है, मैक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। अरे यार पहिया मान लो, ठीक है। कह रहा है थ्रो हाउ मेनी रेडियस डज, इसमें कितना रेडियस कंटेंट होगा, इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना इसमें रेडियस टर्न होंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं आप लोग को कि 1 रिवॉल्यूशन, पहले मैं आप लोग को बताया था कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। क्या आप लोग को बताया गया था? हाँ सर, इंट्रोडक्शन में बता रहा था तो उसमें बताया था, क्या बताया था कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। लेकिन आपका क्या दिया है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट
इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका तुरंत हो गया। अब देखो यार, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन दिया है, 1 मिनट इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन दिया है। यदि आप हमें एक रिवॉल्यूशन यानी फर्स्ट रिवॉल्यूशन की यदि मुझे पता चल जाए, क्या, यदि फर्स्ट रिवॉल्यूशन की, तो यार 1 मिनट इक्वल टू कितना, हमें हमसे पूछा कितना है कि सेकेंड में कितना होगा, यानी 1 सेकेंड में कितना होगा। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब ध्यान दो, 360 रिवॉल्यूशंस या 1 सेकेंड इक्वल टू 360/60 रिवॉल्यूशन होगा। हाँ सर होगा। इसको आप कट करेंगे तो 6 रिवॉल्यूशन आ रहा है, 6 रिवॉल्यूशन आ रहा है। अब 1 हम रिवॉल्यूशन की जगह पे 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। हाँ 2 पाई रेडियन, तो क्या हो जाएगा 12 पाई रेडियन। क्या होगा 12 पाई रेडियन। यही 1 सेकेंड में जो इसकी रिवॉल्यूशन होगी वो कितना होगी, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 12 पाई रेडियन होंगे। ठीक है, चलो देखो, कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में इसे फाइंड करना है। फिर क्या बोला है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फिर क्या बोल रहा है, ऑफ अ रेडियस, एक पहले सर्कल खींच लो, तो खींच लिया। फिर मुझे क्या मिल रहा है, कह रहा है कि रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, तो 100 सेंटीमीटर। आगे बोला है आर्क की लंबाई, यानी किसकी लंबाई, इसकी लंबाई दिया है, कितना दे रखा है बताओ, 22 सेंटीमीटर। बोला क्या है भैया, एंगल फाइंड करना है, यानी थीटा फाइंड करो। ये कितना है 10 सेंटीमीटर। एक चीज यहां से ध्यान देना, यदि ये 100 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, ये 22 सेंटीमीटर है, तुम्हें पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लिख लो सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यही ना होता है यार। तो अब वैल्यू को पुट करो और क्या, इसमें देखो थीटा इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है, मतलब आर्क, ठीक है, रेडियस कितना है 22/100, यही दिया है। एक चीज यहां से हमें समझ में आ रहा है 11/50 होगा, यही चीज ना होगा, हाँ होगा। अब क्या करोगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो हमें इसमें किसमें चेंज करना है, रेडियन में दिया है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक चीज ध्यान रखो कि यदि कोई भी चीज रेडियन में दिया है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कितने से 11/50 इंटू 180/पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो करो यार क्या आएगा, किसको चेंज कर रहे हैं 11/50 रेडियन को, तो 11/50 इंटू 180 और 22/7 और 11/50 इंटू, यहाँ पे देखो 180 इंटू 7/22, 11 से 2 बार में, यहाँ पे 9 बार में, क्या आया 63/50 आ रहा है क्या, 63/50 5, हाँ सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी तो है, जीरो, तो जीरो काट लो, कितना आ गया 63/5। एक चीज और यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या, तो 63 जब आया तो इसको हमें इतना डिग्री आया, क्या आया इतना डिग्री, सब जगह डिग्री लिख लो या लगा लो, जो भी करना है कर लेना, ठीक है, डिग्री, डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके चेक कर लो, 5 1 जब 5 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 3 आ रहा है, हाँ जी, तो क्या आया 12 3 5। फिर क्या करोगे, इतना डिग्री, इसको हम डिग्री प्लस 3/5 डिग्री भी लिख सकते हैं, मिनट में चेंज कर लो, तो क्या होगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3/5 को मिनट में चेंज करना है, तो इतने डिग्री में 3/5 इंटू 60 कितना होगा 1 2, यानी 36 मिनट,
तो 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, यानी 12 डिग्री प्लस 36 इंटू 36 मिनट, यही देखो इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, बोला है इन अ सर्कल, एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक सर्कल है, एक सर्कल बना लिया, फिर कह रहा है कि जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ कर्ड, यानी कर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर का है, वो कितने सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है। बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई पूछा है। अब देखो यार, ये तुम्हारा सेंटर है, कहीं से एक चीज ध्यान देखो, इसके जो क्या दे रखा है, हाँ आर्क पूछा है, कर्ड दिया है, डायमीटर भी दे दिया आपको, यानी डायमीटर दिया मैंने रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और जब ये क्या हो गया, बोलो, अरे तीनों यार, तीनों साइड इक्वल है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी हम डिग्री में नहीं लिख सकते इसको, किसमें लिखोगे सर, किसमें लिखोगे, तो डिग्री को किस में चेंज कर लें, कितने 183, यानी पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, डायरेक्ट रेडियन में चेंज कर लो, कभी भी थीटा रेडियन में ही होता है, ठीक है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू, बोलो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, मुझसे क्या पूछा है, आर्क की लंबाई यानी एल की वैल्यू पूछ रखा है, थीटा कितना दिया है, पाई बाई 3, एल, एल तुम्हारा बताओ कितना दिया है, नहीं पता सर, और रेडियस कितना दिया है, तो 20, चलो तो बोलो क्या होगा, एल इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू 20, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दिया है, पाई की वैल्यू रखने को बोला है, नहीं बोला है, तो बस कुछ मत करो, इसका सॉल्यूशन लिख के इसको इतना सॉल्व कर दो, जो आएगा क्या आएगा, यही आएगा, और क्या 6 में बोला है, करा इफ इन अ टू सर्कल, दो ठो सर्कल दिया है, दो सर्कल बना लो, फिर बोल रहा है लेंथ इज द एंगल, एंगल इसका, इस सर्कल जैसा नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं, आप सही से बनाना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, एक का 60 डिग्री दिया है और एक का 75 डिग्री दे रखा है, फिर बोला है कि दो ठो सर्कल हैं जिसकी लेंथ क्या दिया है, लेंथ, लेंथ इक्वल है, बोला है कि रेडियस, यानी इसमें ये वाला जो है इसका और इसका दोनों का क्या है, इक्वल है, ठीक है। यदि सपोज करो थोड़ी देर के लिए, यदि ये यल है तो ये भी यल होगा, ठीक है। हमें किसमें फाइंड करना है, रेडियस में, यदि रेडियस इसका r1 है तो इसका r2 होगा, देखो यदि थीटा 1 इक्वल टू, यदि हम फर्स्ट एंगल में बातें करें, 0 मान लो, इसको 0 डैश ले, इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। देखो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ पे r1 होगा, ठीक है। तो थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, एल तुम्हें पता है, बोलो पता है, नहीं, r1, यही मुझे रेडियस फाइंड करना है, बोलो यार, इक्वेशन नंबर इसको तुम फर्स्ट ले लो, ठीक। अब देखो थीटा 2 इक्वल टू एल बाई r2, थीटा की कितने वैल्यू है, 75 डिग्री, एल बाई r2 मुझे नहीं पता। एक चीज ध्यान दें, यदि हम दोनों में इसको डिवाइड कर लें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड करो तो क्या आएगा, 60 बाई 75 डिग्री एल बाई r1 प्लस एल बाई r2, क्या यही आ रहा है, हाँ तो 60 बाई 75, एल एल कट जाएगा, यानी 1 बाई r1 और 1 बाई r2, यहाँ पे देखिएगा 60 बाई 75, r2 बाई r1 हम लिख सकते हैं, हाँ
क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। एक बार इसको फिर से पलट लो, तो यहाँ पे R1/R2, तो यह भी पलट जाएगा, यानी 75/60 हो जाएगा। फिर काट लो इसको, कितना आ रहा है 5 1 जा 5, और तुम्हारा 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर से काटो, 5 3 जा 15, और 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, यानी इसकी जो रेशियो होगी R1/R2 इक्वल टू 5/। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं है, फाइंड द एंगल ऑफ ए रेडियन, एंगल को रेडियन में फाइंड करना है। फिर बोल रहा है कि थ्रो विच अ पेंडुलम, यदि मान लो ये तुम्हारा पेंडुलम इस तरह से, ठीक है जी, ठीक, यहाँ मान लो एंगल बना रहा होगा, ठीक है। बोल रहा है लेंथ, इसकी जो लंबाई है 75 है, ठीक है। हमें एक चीज, इसकी जो लंबाई है वो क्या है 75 है। आर्क दे रखा है, आर्क की लेंथ, पहला क्वेश्चन इसी का 7 का फर्स्ट, मैं एक लगाऊंगा, बाकी तुम सब लगाना। यदि आर्क, यानी आर्क दे रखा है, यानी एल की जो देखो यार, थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है। एंगल फाइंड करो, जबकि इसका लेंथ दिया है और तुम्हारा आर्क भी दिया है, यानी एल का और आर का वैल्यू दे रखा है। आर्क तुम्हारा कितना है, बोलो, आर्क तुम्हारा है 10 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा कितना है 10 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करना है। यदि थीटा एल एल तुम्हारा कितना है 10 है, रेडियस कितना है 75, कितने बार में जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी थीटा की वैल्यू क्या जा रही है 2/5 रेडियन, 2/5 रेडियन, 2/15 रेडियन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा, तीसरा माने उसी का सेकेंड और थर्ड, कुछ नहीं, बस आर्क की यहाँ पे 15 रखना है एक बार, और एक बार 21 रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, और रामानुजन सीरीज का 26 लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला होगा वो, और उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उसको जरूर अटेंड कीजिए, और रामानुजन सीरीज का आप लोग बहुत अच्छे से इसका यूज करें, फायदा लें, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।